राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की ये मूव जिसमें उन्होंने कहा है कि वो डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से देखते हैं इस मूव को? आपके लिए तो बड़ी आसानी है, क्या आप लोगों की जानिब से भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ही उम्मीदवार होंगे? तो इट मीन्स कि मुश्तरका देखिए, उम्मीदवार भी आ मैं सकता है। तो इस मूव को एक बड़ी डेस्परेट मूव समझता हूं कि एक वो पीटीआई जो हर किस्म के अल्फाज से नवाजती है ऑपोजिशन को, आज एक जब वो मिलने गए संजरानी साहब से, गफूर हैदरी साहब, तो तब जो है इन्होंने जो है वो खटक साहब ने ऑफर कर दी। और ये एक ऐसी ऑफर है जिसको थोड़ी ही देर बाद गफूर हैदरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया और उसका गुस्सा मनाया। तो ये तो हालात हैं गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के, कि उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, कि वो ऑपोजिशन को रीच आउट कर रहे हैं कि वो उनसे जो है वो मिल जाए, और उस ऑपोजिशन के को रीच आउट कर रहे हैं जो कंप्लीटली तौर पे गवर्नमेंट को जो है वो समझती है कि नाअहल हुकूमत है। तो दूसरी साइड पे देखें, जो संजरानी साहब को भी उनको मेंटेन करना, ये भी सवालिया निशान है कि वो जो है अपना सेनेट का चेयरमैन भी जो है उसका कैंडिडेट भी नहीं ला पा रहे। तो ये ओवरऑल हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी ना होना और एक डेस्परेशन को शो करती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी की भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ऑफर की गई है किसी के भी वोट बाइंग के लिए, तो वो कतन तौर पे ठीक नहीं है और वो गलत है, और सख्त से सजा जो लॉ के मुताबिक कानून है वो सजा मिलनी चाहिए। ये चीज तो तय होगी। देखें, आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अच्छी बात की। उसने ये कहा कि जो लोग वहां पीटीआई के थे उनको तो आप पेश करें, उनको तो आप लेके आए, क्योंकि जो अगर कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन्वॉल्व थी तो लेने वाला देने वाला दोनों इन्वॉल्व है। और उस वीडियो के अंदर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बातचीत नहीं हुई और ना उधर से कुछ सबूत साबित हुआ। अब आप इस पे जितना मर्जी प्रोपोगेंडा कर लें, लेकिन वो जो वीडियो है अब मुझे उसमें मुझे आप फाइनेंशियल अपनी ट्रांजैक्शन की कोई मॉरलिटी बातचीत के नहीं। हिसाब से बताएं कि ऐसा होना चाहिए कि एक जो है उम्मीदवार जिसको चेयरमैन सेनेट के लिए भी जिसके बारे में कह दिया हो, और इसी दरखास्त को लेके फारूक हबीब साहब इलेक्शन कमीशन भी गए हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट के जो नॉमिनेशन वाला बंदा है उसका बेटा अगर ये किसी को मोरल वैल्यूज पे चाहे कह रहा है कि वोट जाया करें, ऐसा होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, ये चीज किसी को बताना कि वोट कैसे जाया किया जाता है, ये एक सेनेटर का चॉइस होती है कि अगर उसने वोट ए को देना है या बी को देना है, या उसने अपना वोट जाया करना है, और वो किसी को भी नहीं वोट देना चाहता। ये मैं समझता हूं कि इसके अंदर कानून के मुताबिक कोई भी इलीगैलिटी नहीं है और ना कोई इसके ऊपर कोई सजा। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अस्मा साहब कह रही है इसमें कानून के मुताबिक इलीगैलिटी है, मैं देख लेते हैं जरा आप। देखिए जी, इलेक्शन एक्ट 2017 में राना साहब, मैं आपकी राना साहब वो इलेक्शन एक्ट की हवाला दे रही हैं, तो इलेक्शन एक्ट के बाद मैं आपकी जानिब आता हूं जी। हम कोई भी बात नहीं करना, कोई भी अपनी मैं जाती बात पे हमको नहीं करना चाहिए टेलीविजन के ऊपर। बात ये इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है। 3 ग्राउंड्स पर बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड होते हैं, हर तरीके से पनिशमेंट की डिजर्व करते हैं जिन्होंने वीडियो पे किया, और इंड्यूस, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, ब्राइबरी भी कहते हैं, उसने ब्राइब किया। पेज 54 में इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 152 इट सेज ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग election of returned candidate void. Section C, the election of the returned candidate has been procured or induced by any corrupt or illegal practice. वो चल रही थी ना वीडियो में। उसके बाद 167 कहता है, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप मुझे बताएं, अपने बच्चे को ही सिखाएंगे, पहले अपनी औलाद के बारे में सोचो कि अगर अल्लाह ने आपकी औलाद ऐसे बनाई तो बस फिर अल्लाह हाफिज, आप पता नहीं अपनी औलाद कैसे पाकिस्तान को दोगे। 167 corrupt practice is guilty of bribery, is guilty of bribery person, देखो is guilty of bribery की guilty थी ना बलूचिस्तान में, आपने अपने कैंडिडेट को हराया, उसकी आपकी पार्टी जो है उसको ले लेती है। ब्राइबरी की कैसी बातें कर रही हैं? बातें आप प्लीज मत करें। कहता है, देन कहता है bribery person is guilty of bribery if he directly or indirectly। देखिए, अंग्रेजी हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन इसमें आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रूव करना है, जो कि नहीं उस वीडियो से प्रूव है। आप अगर उस कम्युनिकेशन से ये लग रहा है कि वो किसी को बता रहे हैं कि आप पैसे के एवज जो है इस तरह कर दें, तो वो गलत है। अगर उस वीडियो में ये डिस्कशन हो रही है कि वोट जाया कैसे करना है या वोट डालना कैसे है, तो वो एक डिफरेंट जो है वो बात आ जाती है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि क्या करना है। अब अगर हम ये कह दें
कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली आजाद अदारा है कि वो वन साइडेड हो रहा है, तो ये इस चीज के मुताबिक है कि आप कहें कि चीफ जस्टिस जो है वो वन साइडेड मैंने आपको शेख तो पढ़ के सुनाई है। जरूर ये एक कमेंट करूंगा कि ये जो मॉरल हाई ग्राउंड जो पीटीआई ले रही है और जिसने कहा कि ये 16 ज़मीर फरोश हैं, फिर उन्होंने अगले दिन अपनी पार्लिमानी मीटिंग में कहा कि हम इनको कुछ नहीं कहते, अगर आपने वोट खरीदो फरोख्त भी की है, पैसा भी चला है, हम सब कुछ भूल जाएंगे, आप हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में साथ दें। तो ये मॉरल हाई ग्राउंड है पीटीआई का। और नहीं तो वो आइडेंटिफाई किस तरह करें जब खुफिया बैलेट से हो गया? एक मिनट, इसी को तो हम कह रहे थे। कमर साहब मेरा जरा मौक़िफ़ खत्म हो जाए, मैं इसको मुख्तसरन, फिर वही पार्टी कहती है कि जिसकी ऑपोजिशन में मेजॉरिटी है सेनेट में, 53 वोट्स हैं वर्सेस 47 वोट्स, वहां पीटीआई कहती है कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कहती थी कि पार्टी की प्रोपोर्शन के मुताबिक होना चाहिए। तो ये कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड जो है ये क्लेम कर रहे हैं?